this is Sonali, your physics tutor, and I welcome you all in my YouTube channel, that is Physics Friction of Minds. This is the platform we have provided to give you a guidance regarding physics of a 12th board. Okay, so friends, जो चैप्टर हम देख रहे हैं वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ फ्लूइड्स विच होल्ड्स द सेकंड चैप्टर इन योर सिलेबस and we are studying this chapter from so many days, right? So feeling glad to tell you that this will be the last lecture of this chapter, that is mechanical properties of fluids. ठीक है, so last lecture में हमने बर्नौली इक्वेशन के एप्लीकेशन स्टार्ट किए थे. एक्चुअली उसी लेक्चर में सारे मतलब ये चैप्टर फिनिश करना था, बट वो दो मैथमेटिकल जो थे एप्लीकेशंस उसमें टाइम बहुत लगा कि हर की पॉइंट हमने वहाँ पे कवर किया. सो अब जो 3 थेरोटिकल एप्लीकेशंस बचे हैं बर्नौली के, तो वो भी हम देख लेते हैं. तो टोटल 5 एप्लीकेशंस हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं. तो पहला हमने देख लिया स्पीड ऑफ एफ्लक्स, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा. वेंचुरी ट्यूब हमने देखा. उसके बाद और 3 एप्लीकेशंस है. तो यहाँ पे 3 एप्लीकेशंस मैंने लिखे हैं. तो ये 3 एप्लीकेशंस थेरोटिकल है, इसमें कोई मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन नहीं है. तो हम इसे जस्ट एक्सप्लेन करके समझ के लेंगे. ठीक है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस है जो हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं. ठीक है, तो देखो पहला है लिफ्टिंग अप ऑफ एन एरोप्लेन. ओके, सेकेंड एप्लीकेशन है वर्किंग ऑफ एन एटोमाइजर, एंड द थर्ड इज ब्लोइंग ऑफ अ रूफ ऑफ अ हाउस बाय अ स्टॉर्मी विंड. ओके, सो लेट्स डिस्कस द एप्लीकेशन वन बाय वन. इट्स जस्ट द थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन. ओके, अगर एग्जाम में आया तो आपको 2 मार्क्स के लिए आएगा ये. ओके, तो देखो पहला एप्लीकेशन हम स्टडी करते हैं, दैट इज लिफ्टिंग ऑफ एन एरोप्लेन. ओके, अब अगर आपने एरोप्लेन के विंग्स देखे होंगे तो वो कुछ इस तरह से डिजाइन किए हुए होते हैं, लाइक दिस. ओके, तो आपके टेक्स्ट बुक में भी कुछ इस तरह से डायग्राम दी है इस चीज की. सो कुछ इस तरह से शेप होता है. ओके, सो लाइक दिस. तुम्हें पता है एरोप्लेन जो है बहुत वेटेड होता है, राइट? और इतने वेटेड चीज को अपवर्ड लिफ्ट करना इज नॉट अ इजी थिंग, राइट? बट बर्नौली इक्वेशन मेड इट पॉसिबल, राइट? तो नाउ लेट्स सी. पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, फिर से भूलना नहीं है. ये चीज नींद में भी आपको किसी ने पूछी तो आपको बताते आनी चाहिए कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ने हमें क्या बताया. तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ने हमें बताया कि एरिया और वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. बर्नौली इक्वेशन ने हमें क्या बताया, वेलोसिटी और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. 2 चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखो. अगर ये 2 चीज़ें समझ में आ गई तो कोई भी न्यूमेरिकल आप इजीली टैकल कर सकते हो. ठीक है, तो देखो. सो फर्स्ट एप्लीकेशन इज लिफ्टिंग ऑफ एन एरोप्लेन. सो इफ यू सी द विंग्स ऑफ अ एरोप्लेन, सो द विंग्स ऑफ अ एरोप्लेन आर डिजाइन लाइक दिस, मीन्स इट्स हैविंग अ सच काइंड ऑफ शेप. अब क्या होगा, अब आप बोलो कि यहाँ पे हम फ्लूइड की स्टडी कर रहे हैं ना. सो यहाँ पे कौन सा लिक्विड है, तो यहाँ पे लिक्विड नहीं बट फ्लूइड तो है. यहाँ पे एयर है ना, एंड एयर ऑल्सो कम अंडर फ्लूइड, राइट? और एयर का जो फ्लो है वो हम कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे स्ट्रीम लाइन फ्लो हम कंसिडर करेंगे. तो एयर जैसे ब्लो होगी तो उसकी स्ट्रीम लाइन्स जो होगी वो कुछ इस तरह से रहेगी, इस तरह से रहेगी. ठीक है, अब देखो ये पॉइंट पे इस सारे स्ट्रीम लाइन के ये पॉइंट यहाँ पे एक लाइन में आए, राइट? अब क्या होगा, ये एरोप्लेन का विंग है. अब ये स्ट्रीम लाइंस जो है, ये स्ट्रीम लाइन तो ऐसे जाएगी, स्ट्रेट जाएगी, क्योंकि ये विंड तो कंटिन्यूसली ब्लो होगा ना. और विंड ब्लो हो रहा है मतलब एयर जा रही है, एयर फ्लो हो रही है, राइट? एयर फ्लो हो रही है तो हमें हर वक्त यही कंसिडर करना है कि हमारा जो फ्लो है लिक्विड का या फिर गैस का, इट्स अ स्टेडी स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकॉज वी आर कंसिडरिंग आइडियल फ्लूइड. ओके, सो अब देखो यहाँ पे आने के बाद ये स्ट्रीम लाइन्स जो है ये तो इस तरह से मूव हो जाएगी. तो ये इतना डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे पहुंच चुकी है इन सर्टेन टाइम इंटरवल t. ओके, नाउ ये स्ट्रीम लाइन्स, अब ये शेप कुछ इस तरह होके ये स्ट्रीम लाइन्स को क्या करना पड़ेगा, इस तरह से बेंट होके यहाँ से ऐसे जाना पड़ेगा. ये इसको भी ऐसे बेंट होके यहाँ से ऐसे जाना पड़ेगा. सो इट विल गो लाइक दिस, और ये फिर से यहाँ रीच होने के बाद ये जो पॉइंट्स है स्ट्रीम लाइंस के, नाउ अगेन दीज आर एट द सेम लेवल लाइक दिस. इसका मतलब क्या है,
ये स्ट्रीम लाइन स्ट्रेटली गई इन टाइम इंटरवल t, ये स्ट्रीम लाइंस अपना पाथ डाइवर्ट करके इस तरह से यहाँ पे पहुंची इन द सेम टाइम इंटरवल t, इन द सेम टाइम इंटरवल t। तो ये तो डिस्टेंस कम है, तो ये डिस्टेंस तो इजीली इन स्ट्रीम लाइन ने कवर करके यहाँ तक ये पहुंच चुकी है। बट इनका जो ये पाथ है ये लॉन्ग वे पाथ है, राइट। और ये लॉन्ग वे पाथ फॉलो करते वक्त सेम टाइम इंटरवल में ये यहाँ पहुंच रहे हैं, मतलब इनकी जो स्पीड है वो यहाँ के स्पीड से कैसे होगी, ज़्यादा होगी, है ना। बिकॉज हमारा फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो आई कैन राइट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट। नाउ हियर टाइम कैसा है हमारा, सेम है। टाइम अगर सेम है मतलब डिस्टेंस और वेलोसिटी, क्योंकि दोनों पाथ के लिए टाइम हमारा कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो आई कैन राइट डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मतलब क्या कि जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी भी उतनी ही बढ़ेगी, तो ये ज़्यादा वेलोसिटी के साथ सेम टाइम इंटरवल में यहाँ पे पहुँचेंगे। अब ये पहुँच रहे सपोज 5 मिनट में, तो ये लॉन्ग पाथ फॉलो करके भी यहाँ पे 5 मिनट में पहुँच रहे। तो आप ही बताओ, लॉजिकली भी सोचो तो किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो सपोज यहाँ की जो है वो ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, इसे वीटेस्ट कहते हैं, ठीक है। अब बर्नौली इक्वेशन हमें क्या कहता है, बस ये फॉर्मूला यूज़ करना है। वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो प्रेशर कैसे होगा, कम होगा। मतलब यहाँ का प्रेशर कैसे होगा, कम होगा। ये हमने डिसाइड नहीं किया, ये बर्नौली इक्वेशन ने डिसाइड किया करके। मैंने कहा था ये सिंपल सा रिलेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है, कम है। यहाँ पे वेलोसिटी कम है तो यहाँ का प्रेशर कैसे होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ का प्रेशर, ये ग्राउंड सरफेस का प्रेशर, ये अपवर्ड प्रेशर के मतलब यहाँ के प्रेशर के कंपैरिजन में कैसा है, ज़्यादा है। अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया पे जब ये फोर्स लग रहा है तभी प्रेशर कंट्रीब्यूट हो रहा है। मतलब क्या, यहाँ का फोर्स इससे ज़्यादा है, राइट। इस फोर्स को, ये जो फोर्स है, दिस फोर्स को कहते हैं, दिस फोर्स इज कॉल्ड एज अ डायनामिक लिफ्ट। अब क्या होगा, ये एरोप्लेन का कुछ तो भी वेट है, weight means mg, which will act vertically downward. So this weight will act vertically downward. And now here according to Bernoulli equation, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे प्रेशर है मतलब फोर्स है, बिकॉज प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ का फोर्स ज़्यादा है। अब ये रहा वेट mg और ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रहा फोर्स, जिसे कहते हैं डायनामिक लिफ्ट। अब एक पॉइंट पे क्या होगा कि ये प्रेशर इतना ज़्यादा होगा इस प्रेशर से, तो क्या होगा, ये फोर्स ज़्यादा होगा। ये फोर्स इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये फोर्स इस वेट को, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर लेगा, ये है आपका वेट mg और ये है आपका अपवर्ड फोर्स दैट इज कॉल्ड एज अ डायनामिक लिफ्ट। अगर हमें एरोप्लेन को ऊपर लिफ्ट करना है, इसका मतलब ये फोर्स इससे ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी कम है। वेलोसिटी कम, प्रेशर ज़्यादा, फोर्स ज़्यादा, तो ये फोर्स इतना ज़्यादा रहेगा कि ये इस एरोप्लेन के वेट को इजीली ओवरकम कर लेगा। और अगर ये वेट जो है मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड, ये वेट को अगर इस फोर्स ने, इस डायनामिक लिफ्ट ने क्या किया, ओवरकम कर लिया, तो अब रिजल्टेंट फोर्स तो ऊपर की डायरेक्शन में रहेगा और ये क्या करेगा, इस एरोप्लेन को ऊपर लिफ्ट करेगा। समझ में आया। सो ये था पहला एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन बर्नौली इक्वेशन का। ये एक्चुअली थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है, ठीक है। समझ में आया, बहुत सिंपल सा है, बट सिंपल सा रिलेशनशिप हमने क्या किया है, यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। सो आई होप आपको ये एप्लीकेशन समझ में आया होगा। अब देखते हैं सेकेंड एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन है वर्किंग ऑफ एन एटोमाइजर। अब ऑटोमोबाइल्स में हम देखते हैं कि इंजन जो है उसमें लाइक एक स्प्रेयर जो होता है, इट एक्ट्स एज अ स्प्रेयर। इसे हम ब्रैकेट में स्प्रेयर लिख सकते हैं, स्प्रेयर। अब डेली लाइफ में हम परफ्यूम्स, डीओ यूज़ करते हैं, लाइक स्प्रे करते हैं, राइट। सो उसके बाद और जो इसका एग्जांपल दे सकते हैं हम कि स्प्रे, हम इंसेक्टिसाइड जो है, पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, ठीक है। तो वो स्प्रे हो गया, ये परफ्यूम वाला स्प्रे हो गया। ऑटोमोबाइल्स में जो एक स्प्रेयर होता है वो। सो वर्किंग ऑफ दिस
एटोमाइजर और स्प्रेयर इज बेस्ड ऑन बर्नौली इक्वेशन। अब देखो कैसे, बहुत सिंपल है, उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। सपोज ये क्या है, हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है, इस तरह से। इस सिलेंडर में क्या किया हमने, एक पिस्टन फिक्स किया है। सो ये है हमारा पिस्टन। आपको पता है पिस्टन का काम क्या है, पिस्टन का काम है फ्लूइड को, फिर वो लिक्विड रहो या गैस रहो, उसे कॉम्प्रेस करना। अगर जैसे इंजेक्शन में मैंने बताया था, पीछे से जो प्रेस किया जाता है उसे पिस्टन कहते हैं। अगर हमने इसे क्या किया, पुश किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये पिस्टन आगे जाएगा, मतलब यहाँ पे जो फ्लूइड रहेगा वो क्या होगा, कॉम्प्रेस्ड होगा, प्रेस्ड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे सपोज क्या है, एक ट्यूब है इस तरह से। ये ट्यूब में सपोज यहाँ पे क्या है, छोटा सा होल है, और इसे सपोज हमने इस ट्यूब को हमने डिप किया है एक कंटेनर में, जिसमें क्या है, फ्लूइड है जो हमें स्प्रे करना है। अब ये फ्लूइड, अगर आप डिओ परफ्यूम की बात कर रहे हो तो वहाँ पे वो फ्लूइड रहेगा। अगर आप दूसरे स्प्रे की बात कर रहे हो, लाइक इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो स्प्रे किया जाता है, वो भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सिंपल सा इसका सेटअप है। अब देखो क्या होगा, ये ट्यूब है, सो लेट दिस ट्यूब बी डिनोटेड बाय टी, ओके। अब देखो क्या होगा, अब इनिशियली ये ट्यूब के अंदर का प्रेशर, यहाँ पे भी फ्लूइड रहेगा, ये पूरा डिप किया है, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम होगा, क्योंकि तीनों पॉइंट जो है वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, ठीक है। पिस्टन इनसाइड प्रेस करने की वजह से ये एयर मॉलिक्यूल को एक ज़्यादा स्पीड मिलेगी, तो वो ज़्यादा स्पीड के साथ ऐसे मूव करेंगे। ये सब कनेक्टेड है, यहाँ पे भी एयर पार्टिकल्स है, ये से ज़्यादा स्पीड के साथ यहाँ पे मूव करेंगे। अब बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्डिंग स्पीड और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब यहाँ की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से अब क्या होगा, पहले जो यहाँ का और यहाँ का प्रेशर सेम था, अब यहाँ पे एयर पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा है, तो यहाँ का जो प्रेशर है वो कैसे रहेगा, कम रहेगा इनके कंपैरिजन में। क्यों कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो है पार्टिकल की वो ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है मतलब प्रेशर कम है, तो यहाँ का प्रेशर कम है, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है। अब क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर तो सेम चाहिए, तो यहाँ का जो लिक्विड है जो ज़्यादा प्रेशर पे है, अब यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से ये लिक्विड क्या जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर डाइवर्ट होगा, और ये लिक्विड अगर इधर डाइवर्ट हुआ तो ये ऐसे अपवर्ड आएगा, और अपवर्ड आने के बाद यहाँ पे जो होल है इसमें से क्या होगा, इस तरह से ये स्प्रे होगा, राइट। बस इसी प्रिंसिपल पे आपका जो डीओ की बॉटल होती है, परफ्यूम की बॉटल होती है, जो हम स्प्रे करते हैं, इसी प्रिंसिपल पे हर चीज, हर जो स्प्रेयर है वो वर्क करता है। कितना सिंपल है। सो इतना मतलब यहाँ से यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है पार्टिकल्स की, एयर पार्टिकल्स की, इस पिस्टन की वजह से वेलोसिटी बढ़ रही है, तो यहाँ का प्रेशर, यहाँ की वेलोसिटी भी बढ़ रही है, मतलब यहाँ का प्रेशर कम हो रहा है, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ का लिक्विड यहाँ से ऐसे जाएगा ऊपर और इस होल में से इस तरह से स्प्रे होगा। सो दिस वे दैट वर्किंग ऑफ एन एटोमाइजर और द स्प्रेयर इट डिपेंड्स ऑन दी बर्नौली इक्वेशन। तो ये था सेकेंड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन है ब्लोइंग ऑफ अ रूफ बाय अ स्टॉर्मी विंड। सो हम बचपन में क्या करते थे, हम कुछ इस तरह का ड्राइंग करते थे, कोई अभी भी करता होगा इस तरह का, ठीक है। सो माई ड्राइंग इज नॉट दैट मच गुड बट स्टिल आई ट्राइड, बिकॉज मुझे ड्राइंग नहीं करना है, मुझे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, ठीक है। so, इस तरह से सपोज ये क्या है, यहाँ पे डोर है, ठीक है। तो ये जो रूफ है, जब बहुत ज़्यादा स्टॉर्मी विंड आता है, ठीक है, जब तूफान आता है जिसे कहते हैं हम, तो ये जो रूफ है ये उड़ जाता है, छप्पर जिसे हम कहते हैं, राइट। सो दैट ब्लोइंग ऑफ अ रूफ मतलब रूफ का उड़ जाना बिकॉज ऑफ तूफान, दैट इज स्टॉर्मी विंड। तो इसके पीछे भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, बर्नौली इक्वेशन। देखो कैसे, अब देखो ये विंड ब्लो हो रही है लाइक दिस, द विंड इज ब्लोइंग लाइक दिस, ओके। सो ये स्ट्रीम लाइन्स, बिकॉज वी नो जो भी फ्लूइड है, एयर बोलो, लिक्विड बोलो, वो हम ले रहे हैं आइडियल, दैट इज स्टेडी स्ट्रीम लाइन फ्लो है, तो उसमें स्ट्रीम लाइन्स होगी, टू स्ट्रीम लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, सो दिस आर द स्ट्रीम लाइन्स, okay. So this is the
blowing of wind like this. अब क्या होगा, ये स्ट्रीमलाइंस जो है वो तो ऐसे ही जाएगी, सीधे सीधे सीधे, है ना। 3D में इमेजिन करो इसको, ये घर है, ये विंड ब्लो हो रहा है, तो ये स्ट्रीमलाइन तो सीधे सीधे जाएगी। अब ये यहाँ पे रूफ है, ये स्ट्रीमलाइन ऐसे आई, अब यहाँ पे रूफ है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, अपना पाथ डाइवर्ट करना पड़ेगा। मतलब ये स्ट्रीमलाइन तो गई ऐसे सीधे सीधे, है ना, बट ये स्ट्रीमलाइन जो है अब ये शेप बदल गया, तो ये स्ट्रीमलाइन देखो अपना पाथ डाइवर्ट करके कुछ इस तरह से जाएगी, इस तरह से जाएगी, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है, जस्ट लाइक दैट एरोप्लेन, सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, राइट। अब एक और चीज़ है, एक और चीज़ कौन सी है, ये जो डोर है, ये सपोज ओपन है, नहीं भी होगा तो हमें पता है अंदर तो एयर होती है, तो वो जो एयर है वो तो एटमॉस्फेयर की एयर है, राइट, एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ से एक लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो ये स्ट्रीमलाइंस डायरेक्ट जा रही है, सो ये कम डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, तो इनकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी v। ये स्ट्रीमलाइंस अब ऐसे रूट की वजह से ये डाइवर्ट हो गई, मतलब ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, और हमें पता है अगर टाइम सेम है यहाँ का और यहाँ का, दोनों का इधर रीच होने का टाइम अगर सेम है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर टाइम कांस्टेंट है ये स्ट्रीमलाइंस का भी और ये स्ट्रीमलाइंस का, यहाँ तक टारगेट तक पहुँचने का, तो टाइम अगर कांस्टेंट है तो आई कैन राइट डिस्टेंस एंड वेलोसिटी दैट इज स्पीड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मीन्स व्हाट, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा, ये लॉन्ग कट, ये शॉर्ट कट, डिस्टेंस ज़्यादा स्पीड ज़्यादा, डिस्टेंस कम स्पीड कम, ये फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ की स्पीड ले लेते हैं v डैश और यहाँ की स्पीड ले लेते हैं v। सो डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब यहाँ की स्पीड क्या है, ज़्यादा है, यहाँ की स्पीड क्या है, कम है। अब लगाओ बर्नौली इक्वेशन, क्या कहता है, स्पीड अगर ज़्यादा है तो प्रेशर कम रहेगा, मतलब यहाँ की स्पीड ज़्यादा है तो यहाँ का जो प्रेशर है, यहाँ का जो प्रेशर है वो कैसे रहेगा, कम रहेगा रूफ के ऊपर का, और यहाँ का प्रेशर जो है वो कैसे रहेगा, ज़्यादा रहेगा। अब ये प्रेशर मतलब ही ये वाला प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, आप ऐसे इमेजिन करो ना, ये ऐसा घर है, ऐसा घर है, ये रूफ है, तो अंदर क्या है, अंदर तो एयर है, तो उसकी वजह से जो प्रेशर लग रहा है अंदर से ये रूफ पे, ये इस तरह से लग रहा है, ये रहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ऊपर से ये स्ट्रीमलाइंस जा रही है जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसके कंपैरिजन में वेलोसिटी ज़्यादा है मतलब प्रेशर कम है, तो ये इधर का जो प्रेशर है ये कम है, ये ज़्यादा है, ये प्रेशर कम है, ये प्रेशर ज़्यादा है। अब क्या होगा, ये प्रेशर कम है बाहर का, अंदर का जो प्रेशर है जो रूफ पे अंदर से लग रहा है वो प्रेशर ज़्यादा है, इसके वजह से क्या होगा, प्रेशर इक्वल्स टू अगेन फोर्स अपॉन एरिया। ये पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स मतलब ही प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर है मतलब फोर्स है, तो इधर का फोर्स इधर से ज़्यादा है, तो क्या होगा, एक स्टेज पे ये प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगा इसके कंपैरिजन में कि ये जो रूफ है, ये जो रूफ है ऐसा जो था अब क्या होगा, इस तरह से ब्लो ऑफ हो जाएगा और वो उड़ के कहीं चला जाएगा, है ना। तो ऐसा होता है और जनरली यही सीजन में होता है, रेनी सीजन में जब स्टॉर्म आता है, ठीक है। सो इसका भी सिंपल सा एक्सप्लेनेशन किसने दिया, बर्नौली इक्वेशन में। देखो कितने इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस है जो सब कुछ हम क्या करते हैं हमारे डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, है ना। तो इस तरह से हमने बर्नौली इक्वेशन के 5 एप्लीकेशन देखे, स्पीड ऑफ एफ्लक्स, वेंचुरी ट्यूब, लिफ्टिंग ऑफ ऑफ एन एरोप्लेन, देन वर्किंग ऑफ एन एटोमाइजर दैट इज स्प्रेयर एंड blowing off of a roof by a stormy wind. Okay, so these are, और करके आप एक चीज करो कि घर का कंस्ट्रक्शन करते वक्त ऐसा ना करते हुए ऐसा करो, तो आजकल इसी टाइप के घर होते हैं, है ना, यही रीजन होगा उसका, ठीक है। सो ये था हमारा लॉन्ग लास्टिंग चैप्टर दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ फ्लूइड, जिसे हम कहते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक्स, सरफेस टेंशन, हाइड्रोडायनामिक्स, बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारे की पॉइंट्स देखे, बहुत सारा नॉलेज हमने गेन किया इस चैप्टर के थ्रू, और ये चैप्टर बोरिंग नहीं था, है ना। अब ये तो मेरी थिंकिंग है, बोरिंग नहीं था, आपको बोरिंग लगा या नहीं ये आपका कॉल है, बट चैप्टर बोरिंग इसके लिए नहीं था क्योंकि इस चैप्टर में जो भी की कॉन्सेप्ट देखा, जो भी पॉइंट हमने देखा, जो कुछ देखा हमने, वो एक्चुअली हमने आसपास की चीज़ लेके ही एक्सप्लेन किया है, राइट। सो जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वही हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, वही हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। So I guess
एंड आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। ठीक है, चैप्टर मैंने नहीं लिखा है, मैंने जस्ट चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सो आई होप कि हर जो पॉइंट है, हर छोटा पॉइंट जो यहाँ पे हमने 3 वीक से एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको हर पॉइंट समझ में आया होगा। बहुत लंबा चैप्टर है, नियर अबाउट 21 लेक्चर्स बन गए इस चैप्टर के, है ना। तो अभी आपको क्या करना है, हर लेक्चर अच्छे से देख के हर पॉइंट प्रिपेयर करना है, क्योंकि इतना लेंथी चैप्टर है। तो न्यू टेक्स्ट बुक के और न्यू अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो चैप्टर है, ये हाई वेटेज चैप्टर रहेगा। ठीक है, अगर हाई वेटेज चैप्टर है तो आपको इस चैप्टर का एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, सारे पॉइंट्स कवर अप करने हैं। ठीक है, सो अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में आपकी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हो, हम उस पर सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है एक्सप्लेनेशन में तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं होता है, राइट। नोबडी इज़ परफेक्ट, हर कोई सीखता है। तो अगर कोई एक्सप्लेनेशन, कोई इम्प्रूवमेंट नीडेड होगी उस पर भी हम वर्क करेंगे। और अगर आपको और आपकी कोई डिमांड होगी कि ये एक्सप्लेन करो तो वो भी एक्सप्लेन करेंगे। सो इस तरह से ये चैप्टर हमारा हो चुका है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है ये भी आपको अगर मतलब खुद की चॉइस होगी तो वैसे भी आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। सो आपको क्या करना है, बस पढ़ाई करनी है। ठीक है, अच्छे से सब कुछ प्रिपेयर करना है। ओके, सो don't forget to like, subscribe and share this video to all the 12th aspirants, because I'm doing this for the 12th aspirants. Okay, so don't forget, अगर आपको पसंद आए वीडियो तो सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूले। तो नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे नेक्स्ट पॉइंट नहीं, नेक्स्ट चैप्टर। तब तक स्टे स्टूडियस, स्टे क्यूरियस। थैंक यू।